नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई हैं दोस्तों, अभी भी उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन जाके कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। उन्होंने एमपी की जो ये परीक्षा होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर जारी कर दिया है। परीक्षा योजना, इस बार परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रश्न पत्र 1, जिसमें मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 50 होगी, जो कुल 200 अंकों के होंगे। और दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा विषय से संबंधित, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। पूर्णांक इनका रहेगा 600 का। कुल 900 अंकों में से मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। और प्रश्न पत्र का आयोजन यहाँ पर दिया गया है कि 2 सत्रों में किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 100 अंकों का होगा। वही बात है दोस्तों जो ऊपर बताई गई थी। और 100 नंबर का यहाँ इंटरव्यू होगा। और यहाँ आगे जानकारी दी गई है कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसकी अवधि यहाँ पर 1 घंटे दी गई है उसका। और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर है दोस्तों वो है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं दिव्यांग जन की श्रेणी के आवेदकों के लिए यहाँ पर 10% की दोस्तों छूट दी गई है। यानी उनको प्रश्न पत्र में 30 न्यूनतम जो 30% अंक है वो प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। भाषा संबंधी पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। और परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इसका दोस्तों यही जानकारी दी गई है। जो इंटरव्यू में जाने से पहले ही आपकी जो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए और आपका साथ में MA भी कंप्लीट हो जाना चाहिए साक्षात्कार से पहले। और यहाँ पर साक्षात्कार 100 अंकों का होगा और साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। और जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो तीनों को मिलाकर बनेगी, प्रश्न पत्र 1 को, 2 को और 3 को। और ये चयन प्रक्रिया यहाँ पर आगे दी गई है दोस्तों। ऑब्जेक्शन के बारे में दिया गया है कि उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद आने के बाद 7 दिन का अवधि का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। उसके बाद आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये हिंदी विषय का मैंने डाउनलोड किया था दोस्तों। तो इसमें नीचे पूरी जानकारी दी गई है। जो मध्य प्रदेश का प्रश्न पत्र 1 रखा गया है इन्होंने, इसमें इसकी जानकारी दी है। इसको 5 यूनिट में बांटा गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, तो इसे 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। दूसरे यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरे यूनिट में है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। जो इसकी चौथी यूनिट है वो है
अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। और 5वां जो यूनिट है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। और इसके नीचे यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है GK का जो है प्रश्न पत्र। और ये हिंदी का है दोस्तों। अगर आपका विषय कुछ और है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप अपने विषय का भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में जो एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली है दोस्तों, बाकी सिलेबस तो इसका UGC नेट की तरह ही रखा गया है, लेकिन जो अंतिम की 2 यूनिट हैं आपको मैं दिखाता हूँ, वो MP से जो जुड़े हुए रचनाकार हैं उनको यहाँ पर वरीयता दी गई है। बाकी पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। अगर आप इसी नोटिफिकेशन को जो हिंदी विषय का इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप दूंगा, ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो 9वीं यूनिट है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। ये जो UGC नेट से थोड़ा अलग है, तो ये जो विशेष यहाँ पर दिया गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो गए जो उस राज्य के हैं मध्य प्रदेश के, उनको यहाँ पर थोड़ी वरीयता दी गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, श्री कृष्ण सरल। तो ये, और जो लास्ट की ये दूसरी यूनिट है लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, यही है दोस्तों जो थोड़ा उससे अलग है UGC नेट की परीक्षा से। बाकी पूरा सिलेबस यहाँ पर वही रखा गया है हिंदी का। तो ये 2 यूनिट हैं जो हिंदी में विशेष हैं मध्य प्रदेश की। मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ दोस्तों, आप इनको डाउनलोड करिए। आपका सब्जेक्ट अगर कुछ और दूसरा भी है, कुल यहाँ पर 29 विषयों का यहाँ पर सिलेबस जारी किए गए हैं। और इनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आपने अभी आवेदन नहीं किया है और आप MA सेकेंड ईयर में हैं, आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं या फिर आपका MP स्टेट का जो टेट है वो क्वालिफाइड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है वो इन्होंने मांगा है इनके साक्षात्कार से पूर्व आपका MA और नेट या स्टेट टेट आपका दोनों क्वालिफाइड होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप सेकेंड ईयर में तब भी आप आवेदन ज़रूर करिएगा। और लास्ट डेट काफ़ी लंबी इन्होंने रखी गई है यहाँ पर MP लोक सेवा आयोग द्वारा, यहाँ पर 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने की। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।